साथ संगत जी एक सवाल किया है, जीवन क्या है? जीवन के अंदर अलग अलग जैसे अवस्थाएं हैं, क्या उसके ऊपर भी गुरुजी कोई निर्देश करते हैं? ये तो है नहीं कि जैसा बुढ़ा है वैसा ही बचपन है। सही बात है, आपने जो बताया बिल्कुल सही है। अलग अलग समय है, अलग अलग हिसाब है। गुरु नानक देव जी ने बहुत ही खूबसूरती से धान श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 74 श्री राग के अंदर एक शब्द के रास्ते बहुत खूबसूरती से जीवन के अलग अलग जो पड़ाव हैं, जो 4 मेन पड़ाव हैं, उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। महाराज इन 4 पड़ावों को 4 पहर की तरह मानते हैं। जो 4 पहर हैं उनके हिसाब से महाराज कहते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला, पहरे घर पहरा। पहले पहरे रैण कै वनजारे, मेरे वनजारे मित्र, जो प्रभु के रास्ते पे चलने वाले, प्रभु के नाम का वणज, उसके नाम का व्यापार करने वाले मित्र जीव, जो पहला पहरा है, जो पहला पड़ाव है तेरे जीवन का, उसमें पहले पहरे रैण के, रात्रि का पड़ाव। रात्रि कौन सी? जो ये जीवन रूपी रात तुझे दी जा रही है, इसके पहले पहरे में हुक्म पया गर्भास, उस परमात्मा के हुक्म से तुझे गर्भ का वास मिला। तू मां के पेट में आया और एक जीवन रूपी तेरी रचना हुई। ये सब उस परमपिता परमेश्वर के हुक्म से जीवन के पहले पहरे में हुआ। और उरद तप अंतर करे वणजार्या मित्रा, खसम सेती अरदास। और इस अवस्था में जब तू गर्भास आ गया, उरद तप कर रहा है, तू बैठ करके उल्टा लटका हुआ है, तप कर रहा है, परमात्मा के आगे तरले कर रहा है, हे मेरे परमपिता परमेश्वर अपने साथ जोड़ के रख। वो तेरी अवस्था है, उल्टा लटका हुआ परमात्मा के साथ पूरी तरह से तेरा जुड़ाव एक मिक होकर के। कसम से ती अरदास वखाना है, उरद ध्यान लिव लागा। मां के पेट में उल्टा लटका हुआ अपने खसम, अपने परम पिता परमेश्वर सेती अरदास बखाने, उसके आगे तू अरदासें कर रहा है, तरले कर रहा है। ध्यान जो है, ध्यान लिव लागा, ये ध्यान और लिव और ये सूरत जो तेरी है अखंडित, बिना टूटे हुए, बिल्कुल बिना किसी डिस्ट्रप्शन के लगी हुई है तेरी उस परमात्मा के साथ। नाम अरजाद आया कल भीतर, बाहुड़ जासी नागा। इस कल के अंदर, इस कलयुग के अंदर तू जग में पैदा होने वाला है। एकदम नग्न अवस्था तेरी है जिसमें तू पैदा होगा। कुछ भी तेरे पास किसी भी तरह का नहीं, बिल्कुल खाली हाथ और नग्न अवस्था में तू पैदा हुआ है। और बाहुड़ जासी नांगा, वापस भी तू इसी हाल में जाएगा जिस हाल में तू जन्म ले रहा है। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जेड़े पास। और परमात्मा ने जिस तरह से इस मस्तक पे कलम बुड़ी है, मस्तक जैसी कलम चला दी है, जो तेरे लिए लिखत लिख दी है, वैसी ही पूंजी लेकर के तू जन्म ले रहा है, वैसी ही इस जेड़े के पास, इस जीव के पास है। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गर्भास। और नानक कहते हैं कि परमात्मा के हुक्म के अनुसार अपने जीवन के पहले पहर में, रात्रि के पहले पहर में तूने आ करके पया गर्भास, गर्भ के अंदर आकर के तेरा निवास हुआ। तेरा पहला पड़ाव, तेरा पहला वास जो है वो मां का गर्भ है। दूजे पहरे रैण के वनजार्या मित्रा, विसर गया ध्यान। हे मेरे वनजारे मित्र, जो प्रभु के नाम का वणज करने के लिए पैदा हुआ है, यही तेरा मकसद है। रात के दूसरे पहरे में जन्म ले करके, जो ध्यान लेकर के, जो तेरी लिव जुड़ी हुई थी, जो तेरी एक टक प्रभु के साथ भक्ति जुड़ी हुई थी, पैदा होने के बाद वो तू भूल गया। मां के पेट में रहते हुए जो अरदासें चल रही थी वो भी खत्म। जो लिव जुड़ी हुई थी, जो बिल्कुल अनडिसरप्टेड ध्यान तेरा जुड़ा हुआ था, वो एकदम खत्म। और दुनिया पे आ करके तू दुनिया में मस्त हो गया। परमात्मा
जिसके आगे तू अरदासें कर रहा था, उर्द तप कर रहा था, जिसके आगे तू पूर्ण रूप से समर्पित था, वो अब तेरे को चेते नहीं रहा, तू उसको विसर चुका है। हथो हथ न चाहिए वणजारिया मित्रा, ज्यों जसुधा कर कान। और हे मेरे प्यारे वणजारे मित्र, जो प्रभु का नाम लेने के लिए तू पैदा हुआ था, हाथों हाथ नचाए। कभी एक पकड़ के तेरे को उछालता फिर रहा है, कभी दूसरा तेरे को गोद में लेके झूले दिला रहा है। हाथों हाथ नचाइए वणजारिया मित्रा। ये देही जो तेरी है, जो बच्चे रूप में है, हर कोई तेरे से लाड लड़ा रहा है, तेरे को खेल खिला रहा है, तेरे को नाच नचा रहा है। किस तरह से? जिस तरह से यशोदा मैया के घर में कान्हा जैसे श्री कृष्ण को नचाया जाता है, ठीक उसी तरह से तेरे को नचाया जाने लगा। हथों हाथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा। और हाथों हाथ नचा रहे हैं, और माँ लाड लटाते नहीं थक रही। सबसे प्यारा ज्यादा लाड तो माँ का है। और माँ क्या कहती रही है? माँ कह रही है सुत मेरा, ये तो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा लाडला। माँ लाड लटाती फिर रही है। कहे सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं किछ तेरा। मगर हे मेरे गाफल मन, मेरे मूर्ख मन, गलत फहमी में फंसे हुए मन, इसको सच मत समझ लियो। जो चेतना है उसको चेत ले, अचेत मत हो। इस रस में मत डूब, इस मोह में मत फंस। अंत नहीं किछ तेरा, अंत में तेरा कुछ भी नहीं, किसी तरह का कुछ भी तेरा है ही नहीं। कोई भी चीज तेरी नहीं, जिन रच रचिया तिसे न जाने, मन भीतर धर ध्यान। तेरे प्यारे अभी भी समझ, जिसने तेरा रचन रचा है तू उसको ही भूल रहा है। तिसे ना जाने, उससे तू अनजान हो गया। मन भीतर धर ध्यान, मन के अंदर उसी का ध्यान रख, उसी का चेता रख, जिसने तेरी बनतर बनाई है, पैदा किया है, तुझे उसी गर्भास में आने का मौका दिया है और ये मनुष्य देह ही दिया है। उसको मत भूल, उसको हर सांस हर गिरास के साथ याद रख। कहो नानक प्राणी दूजे पहरे, विसर गया ध्यान। और नानक कह रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि रात के दूसरे पहर में जन्म लेने के बाद बालपन में ही जीव का अपने परमात्मा के चरणों के साथ जो जुड़ाव होता है, जो अपने परमात्मा का निरंतर ध्यान होता है, वो पूरी तरह से बिसर जाता है, पूरी तरह से भूल जाता है। कोई बिरला हो जो ना फंसे इसमें, हर जीव इसमें फंसता है, माया के पर्दों में फंसता चला जाता है। माँ की मोह, माँ की ममता और दुनिया भर के प्रलोभन, इनमें फंसते फंसते बस जो परमात्मा है, जिसके आगे तरले, जिसके आगे तप, जिसके आगे आराधना करता फिर रहा था, उल्टा लटका हुआ भी उनके साथ लिव जुड़ी हुई थी, बाहर निकलते ही वो सब गायब। तीजे पहरे रैण के वणजार्या मित्रा, धन सुजोबन स्यों चित। और जैसे ही तीसरा पहर आया मेरे वणजार्या मित्रा, हे प्रभु के नाम का बनज करने वाले, प्रभु के नाम का बीज बोने वाले, जब ये तीसरा पहर आया तो धन और जोबन के साथ तेरा चित्त पूरी तरह से ग्रस्त हो गया। धन इकट्ठा करने का एक दौड़ शुरू हो गई। जहां थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके तो चलो या तो जॉब करो या फिर बिजनेस करो, किसी ना किसी तरीके से आखिरी मकसद यही है कि दुनिया का धन, ये पैसा इकट्ठा कर लो। और जोबन, जवानी। अब जवानी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए तो जो भी उसकी आसक्ति है, या स्त्री या फिर कोई पुरुष, गृहस्थ होना है, उसी के अंदर सब कुछ दिखना शुरू हो गया। जिस परमात्मा के साथ जुड़ना था वो तो टोटली, जितनी बची खुची आती वो भी खत्म। अब तो एक तरफ तो आधा चित्त जो है वो पैसा जो जोड़ने के लिए लगा हुआ है, और बाकी का आधा चित्त जो है इस जोबन के, जवानी के चक्कर में, काम के चक्कर में परेशान है। धन जोबन स्योचित, हर का नाम न चेतही वणजार्या मित्रा, बद्धा छूटे जित। हर का नाम न चेतही, उस परमात्मा का नाम तो तू अब चेतता ही नहीं, उसको तो अब तू याद ही नहीं करता। 1% भी जो बचा खुचा एक रिमेम्बरेंस होती है, वो रिमेम्बरेंस भी खत्म हो गई तेरे अंदर से। उसका आभास तक तूने खत्म कर दिया। किसका आभास? वो परमपिता परमेश्वर, जिसकी बरकत के कारण तू इस धन और यौवन के जो ये बंधन है, जो माया के पास जो जाल अब तेरे पे पड़ने वाले हैं, धन और यौवन के, उससे तू छुटकारा पा सके।
तू तो बद गया, फंस गया, बांधा गया इन्हीं के अंदर। किनके अंदर? धन और जोबन। हर का नाम न चेते प्राणी, बिकल पया संग माया। हर का नाम तो तू चेत ही नहीं कर रहा। हर का नाम तो बिल्कुल ही तेरे को स्प्लिट सेकंड के लिए भी माइंड में ही नहीं आ रहा, और इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड, ड्युअलिटी में इतना परेशान, डिसीजन ही नहीं ले पाता किसी भी तरह का, हर चीज में कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि तेरे को परमात्मा का नाम ध्यान ही नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर का, सच का, वो तो तेरे चेते ही नहीं है। और तेरे को माया ने सब तरफ से घेर रखा है, और जहां माया आएगी वो हमेशा तेरे को ड्युअलिटी में फंसाएगी। माया के रास्ते ही ऐसे हैं कि तू फंसेगा, परेशान होगा, तुझे चॉइस करनी होगी। और जब तक अध्यात्म नहीं, जब तक तेरे अंदर वो सच नहीं है परमात्मा के नाम का, तू कैसे करेक्ट डिसीजन ले पाएगा? तू परेशान होगा फिर उसके अंदर, उस डिसीजन को लेकर के, उस सामने आई हुई चैलेंज को लेकर के तू परेशान हो जाएगा उल्टा। धन स्यों रत्ता जोबन मत्ता, एला जन्म गवाया। इसी तरह से धन स्यों रत्ता, जो मन जो तेरा है वो पूरी तरह से जवानी के रास्ते में मस्त हो रखा है। धन स्यों रत्ता जोबन मत्ता, यानी कि एक तरफ तो पैसे के चक्कर में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ तू यौवन के, काम के नशे में फंसा हुआ है पूरी तरह से, और मस्त हो रखा है उसके अंदर। और उसके अंदर क्या हुआ? एहला जन्म गवाया। जो इतना श्रेष्ठ, इतना उत्तम मनुष्य जन्म तेरे को मिला है, तूने वो भी गवा दिया, उसका भी तूने एकदम सत्यानाश कर दिया। धर्म से ती व्यापार ना की तो, कर्म न की तो मित। और जो तूने व्यापार करना था हर के नाम का, जो तूने अकाउंट इकट्ठा करना था, वाहेगुरु 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 नाम जप करके जो लाहा लेना था, वो व्यापार नहीं किया तूने। ना की तो मित, ना ही तूने ऊंचे आत्मिक जीवन को, एक उच्च सुच्च साधु जीवन का जो तूने विचरण करना था, निर्लेप जीवन का, जिसके अंदर तेरे को दुनिया की चीजें हैं, ये जो दुनिया के माया के रंग है, छू ना पाए, उनको तो तूने अपना मित्र बनाया ही नहीं। तूने तो उनके साथ राबता ही नहीं किया, तू तो उनसे रूबरू भी नहीं हुआ, क्योंकि तू फंसा कहां रहा? धन और यौवन, ये दो ही मेन है। कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, धन जोबन स्यों चित। और नानक कहते हैं, परख के देख लो अपने अंदर। जब तुम्हारा बचपन खत्म हो गया, जब तुम्हारी यूथ एज खत्म हो गई, जब तुम्हारे पे जिम्मेदारियां आ गई, तो तुम या तो पैसे के पीछे भागते रहोगे, या तुम यौवन के पीछे, या जो ये काम है इसके पीछे ही भागते फिरोगे। फैमिली बनानी है, उनका पालन पोषण करना है, उसके लिए अर्निंग बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, यही सब में तुम पूरी तरह से कंफ्यूज्ड अपना लाइफ को बिताते रहोगे। उस टाइम पे भगवान के लिए टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। धन जोबन स्यों चित, ये धन और यौवन के साथ ही तुम्हारा चित्त पूरी तरह से दिन के 24 घंटे उसी में पड़ा रहेगा। सोते समय भी तुम्हें परेशानी होगी कि अगले दिन सुबह कुछ ना कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना है। टू डू लिस्ट रात को बना के सो जाओगे कि सुबह उठ करके ये चीजें पेंडिंग है, ये करनी है, और वो सारी चीजें या तो धन से लेकर के रिलेटेड होंगी, मनी से लेकर के रिलेटेड होंगी, या फिर सेक्स या फैमिली लाइफ से लेकर के रिलेटेड होंगी। भगवान से रिलेटेड टू डू लिस्ट कभी किसी ने नहीं बनाई होगी कि मैंने इतना पाठ करना है या इतना नाम जप करना है। कोई आपको ऐसा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, विरला कोई अगर कोई हो ना, मगर वो फिर सामने नहीं आते। जो ऐसे बनाने वाले भी होते हैं वो आपको एक तो होंगे ही विरले, लाखों करोड़ों में कोई होगा, और जो हैं वो फिर सामने नहीं आएंगे, वो ढूंढने पड़ेंगे। अगर ढूंढे ढूंढे मिल जाए, नहीं तो वो सामने से आकर के बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि असली नाम जप करने वाला कभी उसका प्रदर्शन नहीं करता। वो तो इन चीजों को छुपाता है, वो इन चीजों को सामने नहीं आने देता, क्योंकि अगर इसको सामने लाएगा, इसको प्रमोट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका अहंकार को दर्शाएगा, कोई भी जल्दी से उसको बोलेगा नहीं। चौथे पहरे रहन के मणजारिया मित्रा, लावी आया खेत। अब चौथा पहरा, जीवन का आखिरी पड़ाव, जब सफेद केस आ गए, दाढ़ी सफेद, केस सफेद, शरीर जर्जर, बुढ़ापा, दांत भी नहीं और आंत भी नहीं, ना खाया जाए ना चला जाए, वो हालत हो गई। और इस हालत के अंदर हे प्रभु के नाम का वणज करने वाले आए मित्र,
सुन जो हो रहा है। चौथे पहरे रैन के, ये रात का चौथा पहरा है, जीवन का चौथा पड़ाव है, यानी कि बुढ़ापा जब आ गया तो लावी आया खेत। अब फसल तैयार है। जैसे फसल होती है जब तैयार हो जाती है तो फिर आ जाते हैं हंसिया लेकर के। पुराने जमाने में आज थ्रेशर लेकर के, मशीनें लेकर के आए थे, चलो भैया कटाई करें अब इसकी। ठीक उसी तरीके से जैसे ही बुढ़ापा आ गया, सामने से तेरे को दिख जाएगा यमदूत आ रहा है, तैयारी है कि चलो भाई इसका तो जीवन खत्म है, अब इसको निकाली जाए आत्मा और ले जाया जाए इसको। शरीर तो खत्म है, इसको जो इनके रिवाज हैं उसके मुताबिक या तो दफनाएं या इसको आग लगा के जला के और फिर अस्थियां वस्तियां पानी में बहा दी जाएं। ये खत्म है अब। और जो आत्मा है उसका आगे का रास्ता तय करने का समय आ गया है। ये पड़ाव इसके जीवन का खत्म है, बिल्कुल लास्ट आ गया, बुढ़ापा आ चुका है। लावी आया खेत, ये चौथा पैरा है, ये लास्ट पड़ाव है तेरे जीवन का। तो जा जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा, किसे न मिलिया भेद। और जब समय आया तो जम ने पकड़ करके जीव आत्मा को निकाल लिया और किसी को समझ नहीं आया, किसे ना मिले भेद, सब हक्के बक्के रह गए। कहते हैं ना, कल तो चंगा भला था, थोड़ी देर पहले मेरे से बात करके गया था, पता नहीं की होया, सुत्ता सुत्ता ही चला गया। ऐसा भी होता है। या काफी समय से बीमार था, पता नहीं आज क्या हुआ, पहले तो तबीयत खराब होती थी, ठीक हो जाता था, अब क्या हुआ है, अचानक ही चला गया। तो भाई ये तो ऐसा ही है, जम ने जब पकड़ के चला लेना है, अंदर से आत्मा निकाल के ले जानी है, फिर ये शरीर मिट्टी की ढेरी। और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी, किसे ना मिलिया भेत, भेत चेत हर किसे ना मिलियो, जाजम पकड़ चलाया। और ये जो परमात्मा का हुक्म है ये पूरी तरह से गुप्त है। इस समय का, इस कौतक का, जो ये शरीर से आत्मा का निकलने का है, इसका भेद ना तो किसी को पता है और ना ही कोई इसको समझ सकता है। बस ये तो होनी है और ये होनी ही है। जब जब ने आना है उसने निकालना है और ले जाना है, इसका किसी को कोई समझ नहीं आनी है। झूठा रुदन हुआ दुआरे, खिन में भया पराया। और आसपास रोना धोना कुरलाटें सब शुरू हो जाएंगी। और खिन में भया पराया, जो अब तक अपना था, जो मां कहती थी मेरा बेटा है, जो बीवी कहती थी मेरा हस्बैंड है, जो बच्चे कहते थे मेरे पापा मेरी मम्मी हैं, खिन में एक स्प्लिट सेकंड प्राण निकले, पराया। यहां तक कि नाम से नहीं बोलते, बहुत सी जगह पे बेड पे नहीं लिटाया जाएगा, उठा करके तुरंत जमीन पे कर दिया जाता है। और जैसे नाम लिया जाता है ना कि ये हर्षपाल है, वो नाम भी नहीं लेते, कहते बॉडी को उठा करके रख दो, बॉडी को उठा करके सीढ़ी पे डाल दो, बॉडी को उठा करके शमशान ले जाओ, बॉडी को उठा करके कब्रिस्तान ले जाओ। नाम से भी बुलाना बंद कर देते हैं, इतना पराया हो जाता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये हैसियत है तेरी, ये औकात है तेरी। खिन में भया पराया और झूठा रुदन होवा दो आले, ये झूठा रुदन है, ये सच नहीं है। जो रोना धोना कुरलाटे हैं ये सब की सब व्यर्थ हैं। जो मेरा मेरा कहते थे वो भी इवेंचुअली भूल जाएंगे। दुनिया का दस्तूर यही है, एक दिन रो लेंगे, 2 दिन रो लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रो लेगा, सारा सारा बाकी का जीवन कोई नहीं रोने वाला। सब झूठा है, आज नहीं तो कल उसने भूल जाना है। तो ये सब जो तू मेरा मेरा कर रहा है या जो तेरे को मेरा मेरा कर रहे हैं, सब 1 सेकंड में पराया कर देंगे। साई वस्त परापत होई जिस्यों लाया हेत, और सारी उम्र जिसके साथ तूने हेत लगाया, जिसके साथ तूने मोह रखा, जिसके साथ तूने अपना राबता रखा, हर वक्त जिसके साथ तूने चित्त जोड़ी रखा, वही वस्तु तेरे को परापत होगी। अंत समय वही कमाई तेरे सामने आएगी। अगर तू वाहिगुरु 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 जपता तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु की नेक कमाई आती। और अगर तू दुनिया के लालचों में, अडंबरों में, इन सब में ही फंस करके जन्म को व्यर्थ कर चुका है, तो फिर यही सब तेरे पल्ले है, तेरे पल्ले और कुछ नहीं आने वाला। और कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, लावी लुणिया खेत। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्राणी, जीवन के चौथे पहर में बुढ़ापा आने पे वो यमदूत आया और उसने फसल, यानी कि ये शरीर रूपी
जो अंदर आत्मा है, काट कल के शरीर में से आत्मा को निकाल लिया और अपने साथ लेकर के चला गया। ये हर जीव का आखिरी पड़ाव है। इसके साथ ना तो किसी का कोई जोर है, ना ही किसी की कोई बस चलता है। ये सबको जाना ही जाना है। यही प्राणी की सच्चाई है। इस शब्द में गुरु नानक देव जी ने बड़ा क्लियर, बड़ा स्पष्ट, ओपन कह दिया है कि अभी भी समय है, संभल जा, संभल जा। अपना जो वणजारिया मित्रा वणज करने आया है, हर के नाम का व्यापार करने आया है, हर के नाम का अकाउंट इकट्ठा करने आया है। तेरे को जो ये जन्म मिल गया है, इसको इस तरह से बेजाई मत कर, इस तरह से खराब मत कर। वाहेगुरु 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 करके अपना लाहा ले ले, इकट्ठा कर ले जितना नाम धन इकट्ठा कर सकता है। ये बड़ा गोल्डन चांस है, मिल गया है, दोबारा पता नहीं क्या हो क्या ना हो। जो मिला है ना, उस चांस को छोड़ मत, लाहा ले ले, अपना छुटकारा कर और निकल। मत फंस दुनिया के चक्करों में, मत फंस मोह में, मत फंस माया में, मत फंस अपनी खुद की इंद्रियों में, मत फंस। निकल इस सबसे बाहर। धन से और जोबन से मत उलझ। अगर तू उलझा रहेगा, इन्होंने तो हमेशा साथ रहना ही नहीं, ये तो जीते जी ही साथ छोड़ के जाएंगे। जीवन के पहले दूसरे पैर में भले थोड़ा बहुत साथ दे दे, आगे चल के इन्होंने शरीर के हल्के से कमजोर होते ही ऐसा रूप तेरे को दिखा देना, तेरे से ना तो धन जोड़ा जाएगा और ना ही तेरे से यौवन तेरे पास रह जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तू अंदर से ही। इसलिए मत फंस इन लालचों में। जब तक जान है, जब तक प्राण है, वाहेगुरु 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 चलता रहे, एक सेकंड भी छूटे ना। और यहां पे वो भी आया था ना, कितनी देर महाराज कहते हैं, आखा जीवा विसरै मर जाऊं। जहां मैं वाहेगुरु बोलना भूलूं, बिसरूं, मर जाऊं, तुरंत मर जाऊं मैं। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी रहराज साहब में रोज पढ़ते हो ना ये, तो जब तक तो वाहेगुरु 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 चलता रहे अंदर, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं पर वाहेगुरु चल रहा है, तब तक तो जीता रहूं। और जहां ये बिसरे मर जाऊं। और वाकई में आत्मिक मौत तो तुरंत हो जाती है, मगर महाराज कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाऊं। इसलिए अंतिम टारगेट यही है। अगर तूने सही मायने में किसी लेवल पे पहुंचना है, अपने आप को सही करना है, तो फिर वाहेगुरु वाहेगुरु निरंतर, हर बात पे वाहेगुरु ही चले, ना कोई और ओट, ना कोई और आसरा। बस यही एक छोटा सा रहस्य है, जिसको जिसने जिसने पकड़ा वो फिर पार हो गया। वो कहीं उलझा नहीं, कहीं फंसा नहीं, उसका बेड़ा पार है। साध संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। आप जो ये सवाल पूछते हो, ये गहराई में उतरने का, चिंतन मनन करने का, गुरबाणी में ऐसे अमूल्य हीरे ढूंढ के निकालने का उत्साह देते हैं, हिम्मत देते हैं, ताकि और नए से नए आभास हो सकें। गुरु ग्रंथ साहब जी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको समझा जा सके, उनको पढ़ा जा सके और अपने जीवन को उस पर चलाने की कोशिश की जा सके। इसी तरह से प्यार असीसे बनाई रखो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।